हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करते हैं दोस्त कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो है गर्दनी बाग में आंदोलन हो रहा है। क्योंकि 2-3 दिन पहले जो है CSBC के जो अध्यक्ष जी हैं जितेंद्र सर, आनन फानन में जो है, जबकि एक्साइज पुलिस में पूरी तरह से धांधली हुआ था, फिर भी जो है रिजल्ट जारी कर दिया आनन फानन में। और इससे पहले भी जो है बिहार दरोगा 1799 में PT मेंस दोनों में झोल था, पूरी तरह से झोल हुआ था। क्वेश्चन बाहर आ जा रहा है, तो आप क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं और क्वेश्चन बाहर आ जा रहा है। जब साक्ष्य रखे, इसके बाद भी जो है रिजल्ट आनन फानन में जारी कर दिया बिहार दरोगा का भी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस टाइम जो है हम लोग के साथ कोई टीचर भी खड़ा नहीं है। सिर्फ छात्र नेता के खड़ा होने से नहीं होगा यार। हमारे साथ अभी जिनके पास हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी अभी कुर्सी बेचने में लगे हुए हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है विद्यार्थी को क्या है नहीं है। सर आपसे रिक्वेस्ट नहीं, सर आप सबको पैर पकड़ रहे हैं कि सर आप सब भी आइए, हम लोग का साथ दीजिए। अगर आप जिसको पढ़ा रहे हैं सर, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, अगर वही सिस्टम में नहीं जाएगा तो सर आप किसको पढ़ाइएगा? जिसको सर आप पढ़ा रहे हैं वो सिस्टम में जा ही नहीं रहा है। सब जो है धांधली करके जो करप्ट आदमी सिस्टम में जा रहा है। आप बताइए सर, जो पैसा देकर सिस्टम में जाएगा वो कभी भी अच्छा से काम नहीं कर पाएगा सर। क्योंकि वो पैसा देकर गया रहेगा तो पहले सोचेगा जितना पैसा दिए हैं, देकर गए हैं, उससे ज़्यादा पैसा हम कमाएंगे, तो वो कैसे काम करेगा सर? और आप जिस विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो वो विद्यार्थी आपका ऑफिसर बन ही नहीं रहा है सर। तो सर फिर आप किसको पढ़ाइएगा सर? ये हाल रहा तो सर आप बोलते हैं कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सर कुछ हालात जो है ना वहाँ तक मजबूर कर देता है विद्यार्थी को। कोई मरना नहीं चाहता है सर। हालात जो है ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर देता है कि आदमी मरने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए कि हम तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ कर कि सर आप एक बार छात्र को हित को देखते हुए जो है 1799 का PT मेंस दोनों को कैंसिल कीजिए। और इससे पहले जो अभी 2-3 दिन पहले जो है CSBC के चेयरमैन साहब जी जो आनन फानन में रिजल्ट जारी किए हैं, एक्साइज पुलिस और स्पेशल ब्रांच और रेडियो ऑपरेटर 993 पोस्टी, तीनों का जो है सर, तीनों में जो है पूरे तरीक़ा से धांधली हुआ है। और आयोग को जब हम लोग EOU में जाते हैं, आयोग को बोलते हैं तो बोलता है कि बड़े पैमाने पर धांधली लेने हो। तो बड़े और छोटा क्या होता है सर? बोलता है लघु पैमाने में। लघु और दीर्घ क्या होता है? चाहे 1 हो और चाहे 50 हो, चोरी तो चोरी होता है ना सर। आप लोग सर हम लोग के साथ कब रहिएगा? हम लोग को हर बार जो है हर बार जो हम लोग को निराश ही होना पड़ता है। ऐसे में नहीं चलेगा सर। और स्पेशल बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं गांव में हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। उनको लग रहा है क्या कि जो पटना में है वही सब आंदोलन कर देगा तो हो जाएगा। भाई कोई किसी के लिए अगर ये आंदोलन ख़त्म हो गया ना तो कभी कोई आंदोलन करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि जो है स्पेशल जो है छात्र नेता का आंदोलन नहीं है, उसमें आप सब नहीं आइएगा तो फिर सरकार हम लोग को जो बात को जो है हल्का में ले लेगा और हम लोग का कोई भी बात नहीं मानेगा। इसीलिए भाई आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि यार एक दिन निकाल कर आप लोग आइए दोस्त, तभी कुछ हो पाएगा। और एक ख़ास बात सरकार से है कि सर हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम आपको ना नौकरी मांगे थे और ना नौकरी मांगेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सर आपने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, बस आप एग्ज़ाम अच्छा से साफ़ सुथरा से करवा दीजिए ना सर। जिसके अंदर मेरे अंदर काबिलियत टैलेंट होगा तो सर हम ज़रूर नौकरी ले लेंगे। एक तो सर आप एग्ज़ाम देने हम लोग जाते हैं तो जैसे लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी है, उतना चेक ये वो ठीक है, ये आपका फॉर्मेलिटी है, पूरा करते हैं। जब सर आप क्वेश्चन नहीं देते हैं तो फिर क्वेश्चन क्यों बाहर आ जा रहा है? जब हम लोग उस पर आंदोलन करते हैं शांतिपूर्ण, तो आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग आतंकवादी स्टूडेंट आतंकवादी कैसे हो सकता है सर? आप बताइए। स्टूडेंट आतंकवादी नहीं हो सकता है। इसीलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप क्वेश्चन पेपर आंसर दे दीजिए ना। अभी देखिए 3 दिन पहले जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, 62-63 नंबर बनाने के बाद भी अगर रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन क्यों नहीं हुआ उसका वजह तो पता होना चाहिए ना। आखिर क्यों नहीं हुआ?
एक तो ना आप क्वेश्चन ना आंसर कट ऑफ जारी करते हैं कि किनका हुआ किनका नहीं हुआ, या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अभी बताइए, मान के चलिए अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। अगर सवाल अगर यही आए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी, और हम सम्राट चौधरी को टिक किए हैं, और अब बिहार सरकार जो है आयोग जो है CSBC का आयोग इसको इस आंसर को क्या नीतीश कुमार मान रहा है, तो ये बात हम लोग को कैसे पता चलेगा। इसीलिए सर आप सब जो है स्टूडेंट के हित में जो है, सबसे पहले तो सर अभी मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ है ये, और ये 83 पोस्ट स्पेशल ब्रांच और रेडियो ऑपरेटर 993 पहुँची, तीनों को तो सर अविलंब कैंसिल कीजिए, और 1799 का PT मेंस दोनों को कैंसिल कीजिए सर। ये जो है आनन फानन में त्रिवेदी सर जो है रिजल्ट जारी कर दिए। और सर जब आप सब सही हैं तो फिर इतना धड़फड़ा के क्यों सारा चीज़ कर रहे हैं, कर आराम से भी तो कर सकते हैं ना सर। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि सर आप लोग पूरी तरीक़ा से जो है ऊपर से नीचे तक सिस्टम करप्ट में घुसा हुआ है, इसीलिए जो है किसी का बात नहीं सुना जा रहा। अगर ऐसा रहता, अगर ऊपर से सिस्टम करप्ट नहीं रहता तो आज हम लोग का आंदोलन का बात सुना जाता और एग्ज़ाम भी कैंसिल होता। लेकिन सर हम लोग का आखिरी तक मांग रहेगा कि 1799 और एक्साइज पुलिस का जो रिज़ल्ट 2 दिन पहले जारी हुआ सर, इसमें आप फिजिकल का डेट नहीं दिए हैं, इसीलिए आप जो है पहले तुरंत जल्द शीघ्र से शीघ्र इस एग्ज़ाम को सम्राट चौधरी सर आप कैंसिल कीजिए, क्योंकि आपका भरोसा जो है बिहार आपको देख रहा है सर इस बार कि आप छात्र के हितों में क्या करना चाह रहे हैं। सर अगर इस बार अगर इस एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा तो ऐसे भी आयोग से भरोसा उठ चुका, और इस सरकार से भी सर पूरी तरीक़ा से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए सर हम लोग के साथ गलत नहीं कीजिए सर, हम लोग आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बस कह रहे हैं कि साफ़ सुथरा एग्ज़ाम करवा दीजिए सर। आप एक साफ़ सुथरा एग्ज़ाम भी नहीं कर पाते हैं, हर बार सर निराशा होना पड़ता है। कब तक सर हम लोग दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। और विशेष कुछ नहीं कहेंगे सर, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिए सर, क्योंकि पूरी तरीक़ा से धांधली हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि पूरी तरीक़ा से कि धांधली हुआ। जब AEDO का एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है BPSC के माध्यम से, तो BPSSC और जो है CSBC का एग्ज़ाम क्यों नहीं कैंसिल होगा सर। सर इस पर जल्द संज्ञान लेकर जो है सर आप एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिए सर। हम लोग आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल कीजिए।